गाइस वेलकम टू माय न्यू सीरीज एआई की कहानी मेरी जुबानी। इस सीरीज में मैं टेक कंपनीज को रिव्यू करने वाला हूं, बट नॉट फ्रॉम अ फाइनेंशियल गुरु एस्पेक्ट। मैं प्रोडक्ट्स का रिव्यू करता हूं बिकॉज़ आई जेन्युइनली लाइक देम और ऑनेस्टली मुझे बिलीव है कि राइट इन्वेस्टमेंट इन टेक इन लॉन्ग टर्म कैन मेक मी फाइनेंशियली फ्री। मैं रोज टेक न्यूज पढ़ता हूं, कंपनी स्टडी करता हूं और एआई के नए ट्रेंड्स समझने की कोशिश भी करता हूं। एंड दैट्स बिकॉज मैं टेक में काम करता हूं एंड इस चैनल में उससे रिलेटेड न्यूज भी बनाता हूं। तो इस एनालिसिस के बीच जो स्टॉक्स मुझे इंटरेस्टिंग लगेंगे उनको मैं यहाँ पे ब्रेक डाउन करने की कोशिश भी करूंगा। एंड फुल डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट अ बाय सेल एडवाइस। मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि टेक और उसका इकोसिस्टम कैसे काम करते हैं और कौन सी कंपनीज उसमें की प्लेयर बन सकती हैं। और डिस्क्लेमर के साथ जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी छोटी सी क्वांटिटी मेरे पास ऑलरेडी है भी। सो द कंपनी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन एनर्जी। CEG इज द टिकर फॉर दिस कंपनी। सब लोग एआई का नाम सुनते ही बस एनवीडिया, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला के बारे में सोचते हैं, लेकिन एक सिंपल सवाल कोई नहीं पूछता, ये सारा एआई चलता कैसे है? हम लोग की वाइब से, एलॉन मस्क के मोटिवेशन से, या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को फायर करके जो सैलरी बचती है उससे? मजाक की बात और है, एआई चलता है इलेक्ट्रिसिटी से। और बस नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी से नहीं, इसके लिए हमें चाहिए होता है एक इलेक्ट्रिसिटी सोर्स जो कि स्केलेबल हो, रिलायबल हो और सस्टेनेबल हो। क्योंकि एआई डेटा सेंटर्स हम लोग की तरह काम नहीं करते कि यार आज ना बर्नआउट फील हो रहा है, वीडियो कल बनाएंगे। इनको हर सेकंड अनइंटरप्टेड पावर चाहिए। ट्रेनिंग मॉडल्स, इन्फ्रेंस, क्लाउड सिस्टम्स, इनफैक्ट कूलिंग सिस्टम्स को भी कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। एंड यहाँ एंट्री होती है कॉन्स्टलेशन एनर्जी की। एंड बिफोर यू से कि भाई ये तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाली कंपनी है, टेक कंपनी थोड़ी ना। एंड एग्जैक्टली यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। एआई का फ्यूचर इज नॉट जस्ट ऐप बनाना या इफेक्टिव वर्कफ्लोज बनाना। एआई का फ्यूचर इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट सपोर्ट्स इट। तो चिप्स चाहिए, डेटा सेंटर्स चाहिए, कूलिंग सिस्टम्स चाहिए, नेटवर्क चाहिए, साइबर सिक्योरिटी, इनफैक्ट स्पेस भी चाहिए। बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने को। और सबसे बेसिक इन सबको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। एंड CEG इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये यूएस के वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर ऑपरेटर्स में से एक है। एंड न्यूक्लियर एनर्जी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो बहुत स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, एज लॉन्ग एज न्यूक्लियर साइट प्रोटेक्टेड है, इलेक्ट्रिसिटी आती रहेगी। और एआई डेटा सेंटर्स को एग्जैक्टली यही चाहिए। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डेटा सेंटर्स डाउन होते हैं तो इट्स नॉट जस्ट इंपैक्टिंग देयर प्रॉफिट्स, यूजर्स का उनमें ट्रस्ट भी कम होता है कि सिस्टम्स उतने रिलायबल नहीं है। अभी ये एनवीडिया जैसा फ्लैशी नहीं है, ये चैट जीपीटी की तरह सेक्सी नहीं है। ये शादी में वो जनरेटर वाला है जो कि कहीं बैकग्राउंड में खड़ा रहता है, किसी का ध्यान नहीं जाता जब तक इलेक्ट्रिसिटी आती रहे। इसी वजह से मैंने भी इसकी कोई बड़ी क्वांटिटी नहीं खरीदी है, बस इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया है।